नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनसुना ज्ञान में। हमारी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईश्वर की खोज के बारे में। कैसे एक इंसान ने मोती से ईश्वर को पाया। आइए तो गौर करते हैं इस बात पर। एक व्यक्ति बड़ा ही नेक दिल इंसान था और धनवान भी था, धर्म की राह पर चलने वाला इंसान था, लेकिन कभी वह ईश्वर को नहीं पा सका। उसने अपनी सारी जिंदगी ईश्वर को ढूंढने में लगा दी, लेकिन फिर भी ईश्वर को नहीं ढूंढ सका। यहाँ तक कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया था, फिर भी ईश्वर को न पा सका। एक बार वह व्यक्ति निराश बैठा था, तभी एक ज्ञानी व्यक्ति की उस पर नजर पड़ी और वह ज्ञानी व्यक्ति उनके पास गया और बोला कि तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है जो इस वीराने जंगल में ढूंढ रहे हो? तो वह व्यक्ति उस ज्ञानी पुरुष से बोला, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ और उन्हें ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र भी ढलने लगी है, मेरा शरीर भी कमजोर पड़ने लगा है, परंतु ईश्वर को नहीं ढूंढ पाया। तो वह ज्ञानी पुरुष बोला, ईश्वर का तो मुझे पता नहीं, तुम उसे ढूंढ पाओगे या नहीं, परंतु मैं एक संत को जानता हूँ जिन्होंने उस ईश्वर को पाया है। वो शायद तुम्हें उस ईश्वर का कोई रास्ता बता दे। तो वह व्यक्ति बोला, मुझे उस संत का स्थान बताइए, शायद वो कुछ मदद कर सके। उस पुरुष ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पूर्व दिशा की तरफ उस संत की कुटिया है, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हो। उसके बाद वो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे उस संत की कुटिया दिखाई दी। वह संत कुटिया में पहुंचा और जहां पर वह संत अपने कुछ शिष्यों के साथ ईश्वर की आराधना में लीन था, उस व्यक्ति ने जाकर उस संत को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैं व्यापारी हूँ, मैं एक अमीर घराने का मुखिया हूँ। मैंने अपने जीवन काल से बहुत से दान पुण्य उपवास किए, मंदिरों का निर्माण करवाया, साधु संतों का आदर किया, भूखों को खाना खिलाया, फिर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं ईश्वर को कैसे पाऊँ। उस संत ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कल आने के लिए कहा। वह व्यक्ति उस संत की कुटिया में उसके अगले दिन फिर पहुंचा, जैसे कि उस संत ने आने के लिए कहा था। जैसे ही वो व्यक्ति कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि संत जी अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। तो वह व्यक्ति उस संत से बोला, गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वह व्यक्ति गुरुजी से बोला। तो गुरुजी बोले कि मेरा बहुत कीमती एक मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी उस मोती को ढूंढने में मदद कर सकते हो। तभी गुरुजी के कुछ शिष्य और वह व्यक्ति उस मोती को ढूंढने लगे। तभी गुरुजी का एक शिष्य दूर खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी दूसरे शिष्य की नजर उस शिष्य पर गई जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो शिष्य ने कहा कि आप यहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे हो, नजदीक आकर मोती ढूंढने में हमारी मदद करो। तो वह शिष्य बोला कि हमारे गुरुजी जो एक परम संत हैं, जिन्होंने ईश्वर को खोज लिया, उनके लिए यह मोती ढूंढना कोई मुश्किल कार्य नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि यह मोती ढूंढना एक शिक्षा है जो किसी को
दी जाएगी। उस मोती को ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई, परंतु वह मोती नहीं मिला। सभी लोग थक कर हार गए थे। तभी वह व्यापारी व्यक्ति जो ईश्वर की खोज में आया था, वह उस संत से बोला कि गुरुजी, आपका यह कीमती मोती कहाँ गुम हुआ था। इस पर गुरुजी बोले कि वह मेरा मोती कुटिया में गुम हुआ था। तभी वह व्यापारी व्यक्ति को गुस्सा आया और वह गुरुजी पर चिल्लाकर बोला कि आप संत नहीं, एक बेवकूफ़ इंसान हैं जिन्होंने मेरा समय बर्बाद किया। आपका मोती तो कुटिया में गुम हुआ और आप उस अपने मोती को बाहर ढूंढ रहे हैं। आपके जैसा बेवकूफ़ व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। यह सभी बातें सुनकर संत गुरु ने कहा कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ईश्वर तुम्हारे अंदर ही खो चुका है, तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। यह सुनने के बाद वह व्यापारी व्यक्ति बोले कि ईश्वर मेरे अंदर कैसे खो सकते हैं, जबकि वो मेरे अंदर नहीं है। तभी वह संत गुरुजी बोले कि मेरे सामने बैठो और बताओ तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है। तो वह व्यापारी व्यक्ति बोले कि मेरे सबसे नज़दीक इस वक्त आप हो। और संत गुरुजी बोले मुझसे भी नज़दीक क्या है। वह व्यक्ति बोले आपसे भी नज़दीक ये हवा है। संत गुरु बोले कि हवा से नज़दीक क्या है। तो वह व्यक्ति बोले कि मेरी सांसें मेरे नज़दीक हैं। संत गुरुजी बोले तुम्हारी सांसों से भी नज़दीक क्या है। तो वह व्यक्ति बोले मेरे दिल की धड़कन मेरे नज़दीक है। वह संत बोले तुम्हारे दिल के धड़कन के नज़दीक क्या है। तो वह व्यक्ति बोले मैं खुद मेरे नज़दीक हूँ। और संत गुरु बोले अपने आप को पहचानो, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। वह व्यक्ति बोले मैं खुद को बहुत बेहतर जानता हूँ कि मेरे जन्म से लेकर अब तक मेरे जीवन काल में क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या किया, मुझे सब पता है। तो संत गुरु बोले अपनी आंखें बंद करो और सभी विचारों को हटा दो और खुद को महसूस करो। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और संत गुरु के कहने पर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। संत गुरु ने उस व्यापारी व्यक्ति से पूछा कि तुमने क्या महसूस किया। तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने महसूस किया आप, ये हवा, ये सांसें, ये धड़कन और मैं खुद, यह सब कुछ भी नहीं, ना ही ये मेरे नज़दीक हैं। मैंने महसूस किया एक चमकता हुआ मोती जो मेरे मन में प्रकाश फैला रहा है, वह ही मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। यह सब सुनने के बाद संत गुरु बोले यह वही कीमती मोती है जिसे तुम और हम कुटिया के बाहर ढूंढ रहे थे, और ये ही वो ईश्वर है जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। यह सब सुनने के बाद वह व्यापारी व्यक्ति उस संत गुरु से अपने किए हुए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगता है और उनका धन्यवाद करते हुए उस ईश्वर को पाकर वहाँ से चला जाता है। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह ईश्वर चमकते हुए मोती के समान है, हमारी सांसों से भी ज़्यादा नज़दीक है। बस ज़रूरत है तो उसे खोजने की। धन्यवाद।